What is the difference between manual accounting system and computerized accounting system? The speed of performance task manually is very slow as compared to computers. यानी computerized accounting मैनुअल अकाउंटिंग से स्पीड में बहुत स्लो है. कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क एट अ हाई स्पीड. इट कैन प्रोसेस ए मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो पर सेकेंड कर सकता है, जबकि ये पॉसिबल मैनुअल अकाउंटिंग में नहीं है. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एक्यूरेसी. ह्यूमंस आर प्रोन टू एरर. मैनेजिंग अकाउंटिंग मैनुअली इन्वॉल्व्स ग्रेट चांसेस ऑफ एरर. यानी कभी कभी ह्यूमन से बहुत सारी एरर हो जाती है और उसकी वजह से जो हमारा अकाउंट प्रिपेयर होता है वो सही नहीं होता. और कंप्यूटर रिजल्ट्स आर एक्यूरेट. वंस द राइट इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन टू इट, द चांसेस ऑफ द कमिटिंग एरर आर ऑलमोस्ट जीरो. यानी अगर आपने इंफॉर्मेशन या डेटा एक्यूरेटली इंसर्ट किया है तो जो एरर का चांस है वो जीरो है. कंसिस्टेंसी मीन्स अ मैन गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम एंड नीड्स ब्रेक इन बिटवीन टू वर्क अगेन. यानी उसको टायर्डनेस फील आता है और उसको ब्रेक चाहिए. द कंप्यूटर नेवर टायर्स. इट कैन गिव्स अ कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस आवर आफ्टर आवर. यानी कितना भी आप काम करवा लो, कितने भी आवर्स काम करवा लो, it will never compromise with performance. Lots of ledger books and files have to be maintained in a system, and computerized accounting it can store large amount of data in its memory. Storage of data and information on the computer allows the reduction of paper filing. इसकी वजह से जो पेपर का फाइलिंग होता है वो कम हो जाता है और बहुत सारा डेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सेव कर सकते हो. डुप्लीसिटी. देयर कैन बी डुप्लीसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स. यानी एक ही रिकॉर्ड को आपको 2-3 बार बनाना पड़ेगा. ड्यू टू सम एडवांस फीचर डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे एडवांस फीचर की वजह से जो अभी जो नए फीचर्स है उसकी मदद से क्या होता है कि डुप्लीकेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है. मॉडिफिकेशन. अपडेटिंग एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड इज ए टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क इफ डन मैन्युअली. इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. यानी अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है कोई भी रिकॉर्ड्स में, इट इज वेरी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क and it takes lots of time, but modification can be easily done in computerized accounting. Data can be updated, added or deleted in a computer system. Whenever you want, you can add the data, you can delete the data, and you can update the data in computerized accounting. Data sharing. In a manual system, same data can be shared by different person at the same time. एक ही डेटा आप अलग अलग पर्सन को एक ही टाइम में नहीं शेयर कर सकते. शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल थ्रू नेटवर्किंग. यहाँ पे आप नेटवर्किंग के थ्रू डेटा को शेयर कर सकते हो, यानी किसी और के साथ आप आराम से उसको शेयर कर सकते हो. डिलीजेंस. अ मैन गेट्स बोर्ड डूइंग सेम टाइप ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन. यानी एक ही काम वो एक ही बार बार करता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा. इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी. बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता. इट परफॉर्म्स द सेम टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड. एक ही टास्क again and again with same accuracy he can perform. Efficiency. Human efficiency decreases with age. Computer efficiency does not decrease by age. Classification and codification of accounts. Some computerized accounting software support a coded accounting system and some support even non-coded accounting system. यानी कई जो computerized accounting है उसमें कोड है और कई जो accounting है उसमें कोड नहीं है, नॉन कोडिंग accounting system है. A coded accounting system is more convenient where there are numerous accounts heads and the complexity is high. ये जहाँ पे बहुत बड़ा यानी बहुत सारे हेड्स है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे कोडिंग अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल है. इट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम अकाउंट एग्जिस्टिंग इन द सेवरल नेम्स ड्यू टू स्पेलिंग एंड मिस्टेक्स और एब्रीवेशन यूज. यानी एक ही अकाउंट अलग अलग स्पेलिंग की वजह से बहुत सारी बार क्रिएट हो जाता है, बट अगर आप कोडिंग कर देते हो तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. अ प्रॉपर कोडिफिकेशन रिक्वायर्स ए सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स. वहाँ पे द मेजर ग्रुप्स हेड कुड बी, यानी आप मेजर ग्रुप हेड कर सकते हो जैसे असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. और द सब ग्रुप और माइनर हेड्स कुड बी कैश और रिसीवेबल, पेएबल एंड सो ऑन. सो इस तरह से आपको मेजर हेड्स, माइनर हेड को क्लासीफाई करना पड़ेगा. The grouping and codification is dependent upon the types of organization and extent of subdivision required for reporting
on the basis of profit centers or product lines. There could be classification based on geographical location as well. यानी कोडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस टाइप्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट करता है, प्रॉफिट सेंटर है, प्रोडक्ट लाइन्स है, और कभी कभी तो वो कोडिंग जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी बेस करता है। द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन अकाउंट्स should be the major heads, which should be divided into minor head, each of which should have a number of subordinate heads, generally known or shown as subheads. So the subheads are further divided into detail heads. Sometimes the major heads may be divided into sub-major heads before their further division into minor heads. यानी इस तरह से आप कोडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे मेजर हेड्स, माइनर हेड को वापस डिवाइड कर सकते हो आप सब हेड्स, एंड सब हेड को डिटेल में आप डिटेल हेड्स में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो। सो इस तरह से आप अपना कोडिफिकेशन कर सकते हो। जो क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जैसे मेजर हेड्स, असेट्स 0 to 100, लायबिलिटीज 101 to 200, शेयर होल्डर्स फंड 201 to 250, प्रॉफिट 251 to 1000, माइनर हेड 0 to 10, कैश में 0 to 10, रिसीवेबल 11 to 20, inventory is 21 to 30, prepaid expense 31 to 40, fixed asset 41 to 70, other assets 71 and 100, and subhead उसका क्या होगा, PT case, my main case, and case at bank and case in hand. So this is the classification and codification of account. So in this way you can create major heads, minor head, and subheads. Pre-packaged accounting software. This kind of software are extensively used by small and medium size organization. Such kind of software are easy to use, relatively inexpensive, and readily available in the market. जो small size of the business है, small size of the organization है, इनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज ये easily available हो जाता है और बहुत inexpensive भी नहीं होता है, और ये उसका बेनिफिट है, इसलिए प्री पैकेज अकाउंटिंग बहुत ही फायदेमंद रहता है। The installation of this kind of software are very simple one. Normally along with the software, user are getting an installation diskette or CD to install the software on a personal computer. A network version of this software is also generally available, which needs to be installed on the server, and work can be performed from the various workstation or nodes connected to the server. यानी आप उसको CD से भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप उसको नेटवर्क वर्जन से भी इंस्टॉल कर सकते हो, यानी ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद एक अलग अलग जगह पे भी बैठ के आप उसके अंदर डेटा फीड कर सकते हो। यानी ये इसका बेनिफिट होता है प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। आफ्टर इंस्टॉलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वेंडर साइड, एज दिस अपडेट नॉर्मली टेक केयर ऑफ द चेंजेस ऑफ लॉ एज वेल एज द फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। यानी एक के बाद एक अपडेट आता है, जो अगर कोई लॉ में चेंज हुआ है या कोई एडिशन हुआ है फीचर में, तो वो यहाँ पे अपडेट के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप is the use of software could be a creation of accounts. This is done by adding the accounts along with their code into the master file. यानी master file में आपको हर एक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा with their code. Each account has to be classified into whether it is an asset or liabilities, or an expenditure or income to the system. The opening balances are to be entered. The company parameter need to be set at this point of time, so that accounts which are at the cash, bank, sundry debtors, sundry creditors, etc. are known to be system. यानी सब सिस्टम को पता होगा कौन सन्ड्री डेटर्स है, कितना सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये सारी बातें उसको पता चल जाएगी। The customers names, addresses and other basic details are to be entered in the credit master file. Here the unit of measurement and the opening stock quantities including the values are provided. The system of valuation of stock like FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, weighted average etc. are defined in the product master file. यानी आपको क्रेडिटर्स या डेटर्स का पूरा नेम, एड्रेस वो सारा लिखना है तो वो लिख सकते हो मास्टर फाइल में। स्टॉक कैसे मेंटेन होगा, फीफो से, लीफो से या वेटेड एवरेज से, वो आपको मास्टर फाइल में डिफाइन करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है ऑफ प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, व्हाट आर दी एडवांटेजेस? इजी टू इंस्टॉल, बहुत इजी है इसको इंस्टॉल करना। द CD और फ्लॉपी डिस्क इज टू बी इंसर्टेड एंड सेटअप फाइल शुड बी रन टू द कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। A certain old DOS based accounting software require some setting to be added in the system configuration file and the system batch file. These instructions are generally provided in the user manual.
ये सारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है बहुत ही ईजी होता है। जो पुराना सिस्टम था उसमें थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ता था, बट अभी तो ये बहुत ईजी हो गया है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। Nowadays the package are sold at a very cheap prices, very easily available and very cost effectively also. Easy to use, mostly menu driven with help option. Further, the user manual provides most of the solution to the problem that the user may face while using software. यानी इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है और आपको सारा जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका वो सॉल्यूशन तुरंत दे देगा। Backup procedure is simple. Housekeeping section provides a menu for backup. The backup can be taken on CD or hard disk. Backup आप आराम से CD या hard disk में ले सकते हो। Flexibility, certain flexibility of reports formats are provided by some of the software which allows the user to make the invoice, चालान etc. look the way they want। यानी जिसको जिस तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए उसको उस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये जो प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वेरी इफेक्टिव फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। मोस्ट ऑफ द फंक्शनल एरियाज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज आर कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्डाइज पैकेज। यानी जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस होते हैं उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसका सारा जो नीड होता है वो कैटर करता है और उसी की तरह उसको डेवलप किया जाता है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। डज नॉट कवर पिक्यूलरिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस। जैसे हर एक बिजनेस अलग अलग होता है और हर एक बिजनेस का कोई ना कोई पिक्यूलरिटीज होता है। सिंस बिजनेस आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स अ स्टैंडर्ड पैकेज मे नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए ये सॉफ्टवेयर कभी कभी यूजफुल नहीं होता। डज नॉट कवर ऑल फंक्शनल एरियाज, यानी जो भी फंक्शनल एरिया है सारे फंक्शनल एरिया उसको वो कैटर नहीं करता। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन प्रोसेस मे नॉट कवर्ड बाय मोस्ट प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्रोडक्शन प्रोसेस को मोस्ट ऑफ जो भी प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको कवर नहीं करता। कस्टमाइजेशन मे नॉट बी पॉसिबल इन most such software. The expertise of customization may not be possible because the vendors may believe in mass sale of the existing source। यानी आप अपने तरह का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है अपने तरह से वो उसको कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। कस्टमाइजेशन मीन्स मॉडिफिकेशन करना अपने एज पर द नीड्स ऑफ द बिजनेस आपको कस्टमाइज करना, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो लोग क्या बिलीव करते हैं, मास सेल में बिलीव करते हैं। जो जो नॉर्मल जनरल नीड्स होती है उसको कैटर करते हैं, स्पेसिफिक नीड को कैटर नहीं करते हैं और इसकी वजह से वो कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। रिपोर्ट जनरेटेड इज नॉट सफिशिएंट और सर्व द पर्पस। द रिपोर्ट्स विच suits the modern day business may not be available in a standard package। जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड पैकेज में अवेलेबल नहीं होता, यानी इज नॉट सफिशिएंट और सर्व द पर्पस। कभी कभी जो रिपोर्ट्स हमें जो मिलता है वो हमारा बिजनेस का पैकेज जो हमारा बिजनेस है उसका नीड सेटिस्फाई नहीं करता। Lack of security, any person can view data, all companies with common access password, level of access control are generally missing। यानी यहाँ पे कोई भी अगर किसी को पासवर्ड पता है तो वो डेटा को इजीली वे में एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा कमी हो जाता है। बग्स इन द सॉफ्टवेयर, सर्टन बग्स में रिमेन विथ takes long to be rectified by the vendor and is common in the initial years of the software। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें कोई बग होता है, वायरस मीन्स, और उसकी वो सिस्टम में रहता है और उसको दूर करने में वेंडर्स जो होता है उसको टाइम लगता है। फैक्टर्स कंसिडरिंग फॉर सिलेक्टिंग प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर कोई भी आप प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करते हो तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, द परचेजर शुड इंश्योर वेदर द अवेलेबल सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल द बिजनेस रिक्वायरमेंट और नॉट। जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो आपको देखना है। कंप्लीटनेस ऑफ रिपोर्ट्स, the purchaser should ensure whether available software can provide all the reports required by business। जितना भी आपको रिपोर्ट चाहिए वो सारा का सारा रिपोर्ट आपको मिल रहा है। ease of use, the purchaser should ensure that whether the available software is easy to operate, यानी उसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है कि नहीं वो आपको देखना है। कॉस्ट, द सॉफ्टवेयर शुड नॉट इन्वॉल्व वेरी हाई इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट, यानी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कॉस्ट उसका बहुत कम हो, उसको रन करने में उसको इंस्टॉल करने में उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, ये आपको परचेस करने टाइम पे देखना है। रेगुलर अपडेट्स, इट शुड बी एंश्योर वेदर द वेंडर इज रेडी टू प्रोवाइड अपडेट्स और नॉट, यानी वो भी
देखना है कि जो वेंडर है वो रेगुलर अपडेट्स देगा कि नहीं सॉफ्टवेयर का, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन लॉ या बिजनेस में जो भी चेंज आता है उसके हिसाब से उसको अपडेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, और वो अपडेट वो प्रोवाइड करेगा कि नहीं। तो ये सारी बातें उसको ध्यान में रखनी है। कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अ कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज वन विच इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको कैटर करने के लिए कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज फर्स्ट मेड बिफोर the decision to develop a software is made. The life cycle of a customized accounting software begins with the organization providing the user requirement. Based on this user requirement, the system analyst prepare a requirement specification which is given for approval by the user management. Once the requirement specification which is approved, designing process begins. Development, testing, and implementation are the other components of the system development life cycle. कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसको अपने बिजनेस का सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी उसको नीड्स है प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका डिजाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और डिजाइनिंग के बाद उसका टेस्टिंग होगा, फिर उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये उसका लाइफ साइकिल है। एडवांटेजेस ऑफ कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, the functional area which are not covered in pre-packaged software gets computerized. जो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो भी कमी रह गई थी, जो भी फंक्शन नहीं हो पाए थे, वो आप कस्टमाइज अकाउंटिंग में इंसर्ट कर सकते हो। द इनपुट स्क्रीन कैन बी टेलर मेड टू मैच द इनपुट डॉक्यूमेंट फॉर ईज ऑफ डेटा एंट्री। आप जो इनपुट स्क्रीन है उसको आप अपनी तरह से टेलर मेड कर सकते हो। टेलर मेड मीन्स अपने तरह से उसको कन्वर्ट करना। It facilitates the use of barcode scanner as input device suitable for the specific need of an individual organization. यानी बारकोड स्कैनर के हिसाब से भी आप डिवाइस को डेवलप कर सकते हो। जैसे ही बारकोड स्कैन करोगे उसका इंफॉर्मेशन उसके अंदर एंटर हो जाएगा, फीड हो जाएगा। जैसे आप कभी मॉल में जाते हो तो वो बारकोड स्कैन करके ही आप बारकोड स्कैन करता है तो उसको डिटेल पूरा आ जाता है, तो उसको परचेज और सेल का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। It provide many MIS management information report as per the specification of the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत सारे रिपोर्ट चाहिए, तो वो कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो रिपोर्ट एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर देता है। इट कैन सुटेबली मैच विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का उसके हिसाब से वो मैच हो जाता है, सुटेबली मैच होता है। डिसएडवांटेज ऑफ कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या क्या डिसएडवांटेज है? Requirement specification are incomplete or ambiguous resulting in a defective or incomplete system। अगर आपका रिक्वायरमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है वो इनकम्प्लीट है या एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस मीन्स कंफ्यूजिंग है, तो उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो भी डिफेक्टिव होगा और इनकम्प्लीट होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज, बग्स में रिमेन इन द सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट टेस्टिंग। उसका टेस्टिंग इतना एडिक्वेट वे में नहीं हुआ होता है, इसलिए बग्स रिमेन इन द सॉफ्टवेयर। इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी कंप्लीट नहीं होते। इफ फ्रीक्वेंट चेंज मेड टू द सिस्टम विद इनएडिक्वेट चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर में रिजल्ट इन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। आप सिस्टम में बहुत सारा चेंज करते हो बट आपके पास इनएडिक्वेट चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर है, तो फिर आपको सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये उसका डिसएडवांटेज है। यानी वेंडर कभी कभी आपको बहुत सारा उसके अलग और भी कमिटमेंट होते हैं जिसकी वजह से आपको वो पूरा सपोर्ट नहीं दे पाएगा। वेंडर मे नॉट बी विलिंग टू पार्ट विद सोर्स कोड और एंटर इनटू ए एस्क्रो एग्रीमेंट। पार्टी के बायर ने कोई एस्क्रो एजेंट अपॉइंट करेगा और उसके साथ एग्रीमेंट करेगा, तो वो वेंडर इस तरह का एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो ऐसा कोई एस्क्रो एग्रीमेंट वो करेगा नहीं। कंट्रोल का जो मेजर है वो इनएडिक्वेट होता है। कभी कभी इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है या तो डिले फ्रॉम द वेंडर साइड होता है, तो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता और डिले होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।